नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को स्पेशल प्रोसेस के तहत अपने शेयर खरीदने का मौका देती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि ESOP। इस प्रोसेस के तहत कंपनी एक जगह से अपने स्टाफ को अपने शेयर खरीदने का अधिकार देती हैं एंड द एम्प्लॉय कैन बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी बाय यूजिंग द राइट्स गिवन अंडर दिस प्रोसेस। उसके लिए कंपनी के शेयर खरीदने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि कौन खरीद सकता है ESOP। देखिए, ये सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए ही होती है। इसके अलावा इसमें भी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस तय की जाती हैं। भारत या फिर बाहर काम करने वाली कंपनी का एक परमानेंट स्टाफ हो, कंपनी का पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम डायरेक्टर, किसी होल्डिंग सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनी का कर्मचारी, भारत या फिर उसके बाहर 10% से ज्यादा इक्विटी रखने वाले कंपनी के प्रमोटर या फिर डायरेक्टर किसी ESOP में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ESOP से कर्मचारी को क्या फायदा है? What is the benefit to the employee from ESOP? देखिए, ESOP के द्वारा डेफिनेटली हायर सैलरी, फायदा और ज्यादा पैसे कमाने के लिए एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल बेनिफिट पहुंचाती है। एक आरामदायक रिटायरमेंट भी इंश्योर होता है। कंपनी के शेयर होल्डर बनकर वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अधिक जिम्मेदार महसूस करते हैं। वे कंपनी के फैसले लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जो बदले में उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अधिक आशावादी बनाते हैं। ESOP इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स के रूप में एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी और जॉब सेटिस्फेक्शन देता है। चलिए अब जानते हैं कि ESOP से कंपनी को क्या फायदा है। ESOP इंसेंटिव फॉर्म से जुड़ा है। वे एम्प्लॉयज के बीच ओनरशिप के इंटरेस्ट को पैदा करते हैं ताकि वे कंपनी ग्रोथ के सामान्य गोल के लिए मिलकर काम करें। इससे कर्मचारी अधिक मेहनत से इंसेंटिव के लिए ज्यादा काम करते हैं ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन के शेयर प्राइस में बढ़ोतरी हो। अन्य सभी लाभ जो एक कंपनी को मिलते हैं वे एक ही फैक्टर से जुड़े हैं। रिसर्च से पता चला है कि अपने ESOP का उपयोग करने के बाद एम्प्लॉय कंपनी के प्रति अधिक ईमानदारी दिखाते हैं। वे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए तरीके खोजने पर विचार भी करते हैं। ESOP मैनेजमेंट और कंपनी में एम्प्लॉय के ट्रस्ट को भी बढ़ाते हैं। नाउ इज द टाइम टू लर्न हाउ डज ESOP वर्क। देखिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एक फिक्स्ड प्राइस पर फिक्स्ड नंबर्स में शेयर खरीदने का ऑप्शन देती है, जो यूजुअली मार्केट प्राइस से कम होता है। भारत में ESOP कंपनी शेयर कैपिटल और डिवेंचर नियम 2014 द्वारा गवर्नड है। ESOP इनिशियल स्टेज के स्टार्टअप के बीच आम है। स्टार्टअप के अप्रोच से ये एक ESOP की पेशकश करने के लिए कदम है। सबसे पहले कंपनी एक ESOP योजना ड्राफ्ट करती है और इसे एक शेयर होल्डर की बैठक में मंजूर किया जाता है। पहले इस योजना को एक विशेष संकल्प द्वारा मंजूरी की आवश्यकता थी और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दायर की गई थी, लेकिन 5 जून 2015 से प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। शेयर होल्डर्स की बैठक में ESOP योजना को मंजूरी देने के बाद संबंधित एम्प्लॉयज को एक लेटर ऑफ ग्रांट जारी किया जाना चाहिए। इस पत्र में दिए गए विकल्प की संख्या, ड्यूरेशन, एक्सरसाइज प्राइस की कैलकुलेशन आदि के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ये भी ध्यान देना चाहिए कि विकल्प शेयर नहीं है, ये केवल अपने शेयर्स का अधिकार है। यदि कोई एम्प्लॉय प्रायोजक कंपनी द्वारा उसे दिए गए इस ऑप्शन का उपयोग करना चाहता है तो उसे एक एक्सरसाइज एप्लीकेशन करने की आवश्यकता है। इसके बाद उसके ऑप्शन इक्विटी में बदल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।